हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग भौतिकी पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हम लोग 40 तक पढ़ लिए थे इसमें, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 41 से 41 नंबर। ये 36 हो गया, 37, 38, 39, 40, 42 हो गया। 41 नंबर से पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं दृढ़ पटल, दृष्टि पटल या दृढ़ पटल कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का। तो इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो किसका रंग अधिकतम मतलब किसका झुका हुआ होता है? तो बैंगनी का। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका पहला ऑप्शन है बैंगनी, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है लाल। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है, ऑप्शन सी में दिया गया है काला। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग में। मतलब कि कौन सा ऐसा प्रकाश का रंग है जो फैलता बहुत कम है? जैसे कि खतरे के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का। और इसको फैलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मतलब कि साइंस के टर्म में इसको प्रकीर्णन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 7। तो श्वेत प्रकाश जो है ना, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फोकस दूरी कम हो जाएगी तो दूर की नहीं देखेगी, तो दूर की नहीं देखेगी तो दूर की नहीं देखने वाले को क्या बोलते हैं? तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट का दिखे लेकिन दूर का नहीं दिखे। तो दूर का नहीं दिखे तो दूर के वस्तु निकट दृष्टि दोष का ऐसे पूछ सकता है कि इसका निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, तो दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अवतल सही उत्तर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर का दिखे निकट का ना दिखे, तो निकट का देखने के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। इसको भी याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मैं इसको 4-5 बार बता दिया हूँ। जैसे रिफ्लेक्शन में प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, तो लाल रंग का उपयोग होता है। तो लाल रंग का उपयोग क्यों होता है? तो आप लोग ये जानते हैं। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश का होता है? तो लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है ना, जैसे कि कोई भी प्रकाश चल रही है तो रास्ते में चलते समय इधर उधर प्रकीर्णित नहीं होती है। मतलब किसी तरंगदैर्घ्य अधिक का मतलब हो जाएगा कि उसको प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब प्रकीर्णन कम होगा ना, तो ये रास्ते में जब ट्रेवल करेगी तो ये मतलब कि इधर उधर बिखरेगी नहीं है। जब बिखरेगी नहीं इधर उधर, तो ये ज़्यादा दूर से दिखाई दे देगी। तो ज़्यादा दूर से दिखाई देगी तो इसी के कारण इसके लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का घटक तरंगों में टना कहलाता है। तो प्रकाश का घटक तरंगों में टना कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है परिक्षेपण, चौथा है प्रकीर्णन। तो प्रकाश घटक का तरंगों में टना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परिक्षेपण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन का, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन का, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह परिणाम है परिकीर्णन का। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रकीर्णन का मतलब प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला क्यों होता है, और नीला ही क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। जैसे मान लिया कि ये आकाश है, तो आकाश में जैसे कि 7 गो रंग होता है ना, तो 7 रंग घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे कि
सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन मतलब फैलता कौन सा रंग है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फैलता कौन सा रंग है, तो बैंगनी रंग यानी कि नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। तो जो फैलेगा वही ना चारों बगल दिखाई देगा, तो नीला रंग फैलता है सबसे ज़्यादा, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है ना सबसे ज़्यादा फैलता है। तो नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलेगा, तो यही ना नीला 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 रंग दिखाई देगा, सॉरी नीला रंग दिखाई देगा, तो इसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण इधर-उधर फैलता नहीं है, यानी कि प्रकीर्णन नहीं हो पाता है इसका, तो ये फिक्स रहता है, तो इसीलिए ये लाल नहीं होता है आकाश का रंग। चलिए आगे देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये तो 3 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, जैसे कि पहला पार्ट में भी था, दूसरा पार्ट में भी था, तीसरा पार्ट में था, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उल्टा लेंस पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा और छोटा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, तो 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आंसू किस द्रव के कारण बनता है, तो आंसू किस द्रव के कारण बनता है, तो इसका पहला ऑप्शन है एक्टियस ह्यूमर के कारण, दूसरा ऑप्शन है विट्रियस ह्यूमर के कारण, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों के कारण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसू किस द्रव के कारण बनता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्टिवस ह्यूमर के कारण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग को इतना ही, और आज हम लोग कंप्लीट हो गया है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर जो आपका कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट पर छूटा होगा ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए, उस वहाँ पर सभी तरह का लिंक दिया गया है, जा करके देखिए और उसी में से याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।